हो गई और उसकी वजह से उनकी ओएमआर चेक ही नहीं हुई और इवन वो एनटीए भी गए लेकिन फिर भी उस ओएमआर को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और उन्हें ड्रॉप लेना पड़ा। ही वाज अ गुड स्टूडेंट। So hello friends, this is Gaurav Sharma from Eternal Biology. So today the point of discussion is what are the factors apart from academics that will eventually lead to your entrance in the medical college. Friends, ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास केवल नॉलेज हो वो ही नीट में सिलेक्शन ले। पढ़ाई के अलावा बहुत अदर फैक्टर्स भी होते हैं जो कि उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं जितना कि आपकी स्टडीज पूरे साल की। और पूरे साल की जो आपकी पढ़ाई है, आपकी मेहनत है, उसको कहीं ना कहीं ये फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। फ्रेंड्स, मेरे ही कोचिंग में एक भैया थे, ही वॉज अ ड्रॉपर, सेकेंड टाइम ड्रॉपर, जिनके 591 मार्क्स आ रहे थे लेकिन फिर भी उन्हें थर्ड ड्रॉप लेना पड़ा। इसका क्या रीज़न है देखेंगे आने वाले हमारे वीडियो में। सो लेट अस स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, मेरे पास मेरे वीडियो के बाद कमेंट्स आए कि भैया हाउ टू फिल ओएमआर एंड हाउ टू अटेम्प्ट नीट ऑन दिस 26 जुलाई, इस पर आप अपनी स्ट्रेटेजी शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट थ्रू आउट 2 years and then taking the selection, so I can feel what does an average student or a person who really wants to get selected in NEET wants his performance to be on which track. So let us start. देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जनरली हमारी एक लाइफस्टाइल होती है। लाइफस्टाइल कैसी? हम रात को लेट नाइट स्टडी करना पसंद करने लगे हैं। मन ही मन सब अपने आप को ये एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हाँ, हम लेट नाइट पढ़ना अच्छा लगता है और सुबह देर से उठना हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें। लेकिन फ्रेंड्स, जिस दिन आपका नीट एग्जाम होगा उस दिन अगर आप ऐसा ही रूटीन फॉलो करेंगे तो आपका पूरे दिन भर आलस से भरा शरीर रहेगा। ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि आई ऑल्सो डिड दैट मिस्टेक्स। ठीक है, तो आपको करना क्या है, नीट से 1 महीने पहले, ज्यादा नहीं, 1 महीने पहले से या 15 दिन पहले से अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर देनी है। और आप जीतू भैया की कोटा फैक्ट्री तो आपने देखी होगी कि 21 दिन कोई भी काम करो तो आपकी हैबिट बन जाएगी। तो आपको मिनिमम 20 से 22 दिन अपनी लाइफस्टाइल में ऐसा लाना है कि रात को जल्दी सोइए और सुबह जल्दी उठिए, क्योंकि आपकी एक आदत बन चुकी है कि आपको लेट नाइट तक नींद नहीं आती और सुबह आप उठ नहीं पाते। तो अगर नीट वाले दिन ऐसा हुआ तो आपको कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले आप नीट से 1 महीने पहले, मिनिमम 1 महीने पहले से जल्दी सोइए और सुबह जल्दी उठिए। इस तरह की लाइफस्टाइल अपनाइए और मैं गारंटी देता हूं कि आपको नीट के दिन बहुत ही फ्रेश फील होगा। तो ये पहली बात। अब दूसरी बात हम बात करते हैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की, कि अब आपको एक तो अपना जो सेंटर है वो अगर आपका दूर है या ऐसी जगह है जो आप नहीं जानते, तो आपको पेपर के 2 या 3 दिन पहले वहां एक बार जाके जरूर देख लेना है कि कहाँ एक्चुअल सेंटर है और कैसा उसका रूट है, उसका ट्रैफिक कैसा है, तो मेरे को अपना किस टाइम पर निकलना सही रहेगा। ठीक है, जैसे मेरा जो सेंटर था वो मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर था अप्रोक्सीमेटली, तो मैं एग्जाम से 3 दिन पहले देखकर आ चुका था कि वहाँ का ट्रैफिक कैसा है और वहाँ की रूट कैसी है ना। तो मेरे को पता चल गया कि मेरे इस टाइम पर निकलूंगा तो अप्रोक्सीमेटली इस टाइम पर मैं पहुंच जाऊंगा। तो इसी तरह आपको भी एक बार अपना सेंटर विजिट कर लेना है नीट के एग्जाम से पहले। ये भी आपको कहीं ना कहीं एक फ्रेश फील देगा, कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखेगा आपका कि हाँ, मैं जल्दी भी पहुंच गया, मैं सुबह फ्रेश भी उठा, तो अब मेरा पेपर भी अच्छा जाएगा। तीसरी बात हम करते हैं एग्जामिनेशन हॉल। तो जब भी आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाए तो अपने आसपास के जो अदर एस्पिरेंट्स हैं उनसे एक जनरल बात करके उनसे भी अपना कॉन्टेक्ट बनाइए। इससे आपको एक सेंस ऑफ फ्रीनेस मिलेगी कि हाँ भाई, सब भी मेरे जैसे ही हैं, सबकी भी उतनी ही तैयारी है जितनी मेरी है, कुछ की मेरे से कम है, कुछ की थोड़ी अच्छी है, तो उनसे मैंने कुछ गेन कर लिया उसी वक्त। तो इस तरह से आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको नीट देने में कोई भी नेगेटिव अप्रोच नहीं मिल पाएगी। एंड योर माइंड विल बी फुल ऑफ पॉजिटिविटी एंड दैट विल लीड टू योर सिलेक्शन। चौथी बात में इम्पोर्टेंट है, देखिए जैसे ही आप नीट के अपने एडमिट हॉल में बैठेंगे तो सब वॉशरूम जाते हैं, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है,
कि जैसे ही नीट स्टार्ट होने से 5 मिनट पहले, जैसे 2 बजे अगर हमारा स्टार्ट होता है तो 1:52 या 1:55 पर आपको फटाफट से वॉशरूम जाना है, और अगर नहीं भी आ रही हो टॉयलेट फिर भी जाना है। अगर टॉयलेट आए तो करिए, नहीं तो अपना मुंह धोइए, क्योंकि उस समय देखिए 2 से 5 में गर्मी भी रहती है। तो अपना मुंह धोइए, अच्छे से साफ करिए और फिर बैठ जाइए। तो इससे आपके जो मुंह पर फ्रेशनेस आई मुंह धोने से, उसके कारण आपका पेपर की स्टार्टिंग अच्छी हो जाएगी। पेपर की स्टार्टिंग अच्छी हो गई, और चूंकि आप टॉयलेट एक बार जा चुके हैं जस्ट एग्जाम से पहले, तो आपको पेपर के बाद या पेपर के बीच में टॉयलेट आने की जो संभावना है वो भी कम हो जाएगी। तो इससे आप बीच में डिस्टर्ब भी नहीं होंगे, तो इट विल लीड टू योर कंसंट्रेशन। नेक्स्ट बात अब आती है, एक इम्पॉर्टेंट बात है कि क्या होता है, आपको अपना थंब इम्प्रेशन लगाना पड़ता है, अंगूठा छापना पड़ता है ना अपनी OMR पे। तो क्या करते हैं, उसकी इंक होती है ब्लैक कलर की, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग इंक होती है, तो उससे आपने थंब लगाया। कई बच्चे क्या करते हैं, उसको ऐसे ही लगा रहने देते हैं और फिर अपनी OMR भरते हैं। तो OMR भरने के समय वो जो इंक है वो आपकी OMR पर छप जाती है। तो ऐसा ही हमारे सीनियर भैया के साथ हुआ था कि उन्होंने क्या किया, इंक तो लगा दी, अब उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, तो OMR भरते समय OMR पे काफ़ी ज़्यादा वो इंक इम्प्रिंट हो गई, और उसकी वजह से उनकी OMR चेक ही नहीं हुई, और इवन वो NTA भी गए, लेकिन फिर भी उस OMR को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और उन्हें ड्रॉप लेना पड़ा। ही वॉज अ गुड स्टूडेंट, 591 मार्क्स उन्होंने कैलकुलेट कर रखे थे अपने, फिर भी उन्हें ड्रॉप लेना पड़ा। आई वुड नॉट टेक हिज नेम। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे ही आपने अपना इंक थंब इम्प्रेशन लगाया, उसके बाद जो नीट का पेपर है उसके पीछे काफ़ी ब्लैंक पेपर्स होते हैं, तो उस पर पहुँच दीजिए। ऐसे ये पेपर है तो इस पर पहुँच दीजिए। पहुँच देने से क्या होगा, इम्प्रेशन OMR पर नहीं आ पाएगा, तो इसकी वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं फेस होगी। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बात की, OMR फिल कैसे करनी है। देखिए फ्रेंड्स, OMR फिल करने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन जनरली बच्चे 3 टाइप के OMR फिल करना पसंद करते हैं। जैसे सबसे पहले तो जैसे ही एक क्वेश्चन किया उसके बाद OMR भर दी, फिर दूसरा किया उसका आंसर आ गया फिर OMR भर दी। कई लोग ऐसे करते हैं, कई लोग सब्जेक्ट वाइज करते हैं कि फिजिक्स कंप्लीट कर लिया, फिजिक्स की OMR भर ली, केमिस्ट्री की, बायो की। कुछ लोग क्या करते हैं, पहला पूरा पेपर सॉल्व करते हैं और फिर एक साथ सारी OMR भरते हैं। अब फ्रेंड्स बात आती है कि सही तरीका क्या है। तो देखिए, तो जब आप 1 to 1 आंसर भर रहे होते हैं तब उसमें आपको री एवेल्युएशन का कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं रहता। आपने OMR भर दी, अब आप री इवेल्युएट कैसे कर पाएंगे। तो जब री इवेल्युएट नहीं कर पाएंगे तो बाई चांस अगर आपसे कोई गलत OMR फिल हो गई हो या कोई गलत ऑप्शन टिक कर दिया हो आपने अपने पेपर में, तो उसे आप फिर करेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से आप पूरी तरह फंस जाएंगे और फिर कहीं ना कहीं आपको डिप्रेशन भी आएगा पेपर में। अगर 3-4 सवाल भी आपने ऐसे कर दिए कि यार इसका मैंने तो सही टिक किया था लेकिन OMR गलत फिल कर दी, तो इससे एक्स्ट्रा प्रेशर आप पर आ जाएगा और इसकी वजह से आपका पेपर बिगड़ सकता है। दूसरी बात करते हैं, जो लोग पूरा OMR साथ में भरते हैं, तो एक पहली बात तो उन्हें 180 क्वेश्चन भरने का प्रेशर होता है कि अब मेरे पास मुश्किल से 15-20 मिनट बचे हैं, मेरे को फटाफट सारी OMRs भी भरनी है। ठीक है, एक तो ये प्रेशर है उनके पास। दूसरा, इसी प्रेशर के कारण कहीं ना कहीं वो OMR में जो ऑप्शंस है वो इंटरचेंज कर देते हैं। सपोज कि हमने पेपर में पढ़ा 1122, अब OMR भरते समय हमने 11112 लिख दिया, तो इससे हमारे 2 क्वेश्चन गलत चले गए। तो ऐसी मिस्टेक्स ना हो, इसलिए हमें करना क्या है, जैसे हमने फिजिक्स का पेपर, फिजिक्स पार्ट सॉल्व कर लिया, जो हमें कॉन्फिडेंट है कि हाँ ये हमारे सही है, फिजिक्स में उनकी OMR भर दी। केमिस्ट्री में भी जिनमें कॉन्फिडेंस है हमने केमिस्ट्री की OMR भर दी। बायोलॉजी में हमें जो कॉन्फिडेंस थे हमने उन्हें टिक कर रखा था, उनकी OMR भर दी। अब आपके पास OMR भी आपने काफ़ी जो आपको सही लग रहे थे पूरे तरह से, वो आप OMR फिल कर चुके हैं, उतने नंबर तो पक्के हैं। अब आपको जिनमें कन्फ्यूजन था उन्हें आप एक बार दोबारा सॉल्व करिए और फिर उनको OMR में भर दीजिए। इस तरह से आपका विद इन टाइम OMR भी फिल हो गई और क्वेश्चन सारे लगभग सारे अटेम्प्ट भी हो गए। इसका फायदा ये हुआ कि आपका बाकियों के मुताबिक एक जो एटीट्यूड बना था, पॉजिटिव एटीट्यूड, वो मेंटेन रहा पूरे पेपर के दौरान। और मैंने भी यही स्ट्रेटेजी अपनाई थी कि मुझे जो OMR फिल करने की जो टेक्निक है वो कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करी
क्योंकि जो जो मेरे को कॉन्फिडेंट थे उनसे मैंने अपना सिलेक्शन श्योर कर लिया, और उसके बाद जो भी मैंने एक्स्ट्रा किया उससे मेरे अच्छे मार्क्स आ गए। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि आपको अपना एक टाइम लिमिट बनानी है कि फिजिक्स को मेरे को इतने मिनट देने हैं, बायो को इतने और केमिस्ट्री को इतने। मैंने पर्सनली ये सोचा था कि बायोलॉजी को मैं 40 मिनट्स दूंगा, केमिस्ट्री को 50 मिनट्स और फिजिक्स को 90 मिनट्स, लेकिन ऐसा टाइम पूरा नहीं लग पाता। किसी में आपको ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, किसी में आपको कम टाइम भी लग सकता है, और आपको बीच बीच में कुछ साइन वगैरह, थंब इम्प्रेशन, इन सब में भी आपका टाइम वेस्ट होता है। तो मेरा कुल मिला के ऐसा था कि बायोलॉजी को तो मैंने आधे घंटे में कंप्लीट कर दिया था, और फिजिक्स को मेरे को 1.5 घंटा से थोड़ा सा कम टाइम लगा था, और केमिस्ट्री भी मेरी लगभग अपने गिवन टाइम में हो चुकी थी। इस तरह से मैंने पेपर अटेम्प्ट किया, सबसे फ्रेंडली एनवायरनमेंट रखा, पॉजिटिव एटीट्यूड रखा, और उसका रिजल्ट मेरे को ये मिला कि बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट और लास्ट की मेहनत और नीट वाले एग्जाम के दिन मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया, और आज मैं मेडिकल कॉलेज में हूँ। तो फ्रेंड्स, आप भी अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखिएगा, और आई एम श्योर कि आपको भी नीट में इस बार ज़रूर सिलेक्शन लेना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, या कुछ नया लगा हो, या कुछ अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक